Welcome, class 9th. We are reading our chapter, The Beggar, and we were discussing about a person who was begging by telling a lie. And when he was caught, he was convinced to do work. Let us continue our chapter. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame because he had been trapped in by his own words. कहते हैं कि ये साफ दिख रहा था उसकी जो गेट होता है, वे ऑफ वॉकिंग, उसके चलने के ढंग से कि वो भूखा है, उसके पास काम नहीं है। इस वजह से वो राइटर के साथ नहीं गया काम करने के लिए, वो सिर्फ इसलिए गया क्योंकि वो अपने ही शब्दों के जाल में फंस चुका था। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट his strength had been undermined by vodka, that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil means hard work। कहते हैं कि मतलब अल्कोहल पी के कारण उसकी जो बॉडी थी वो इस तरह की नहीं रही थी कि वो हार्ड वर्क कर सकता। Sergey hurried into dining room. From its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergey saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed। कहते हैं कि जो सर्गी था वो तुरंत अपने डाइनिंग रूम की विंडो के पास गया। वहां से साफ दिख रहा था यार्ड में कि क्या हो रहा है, और वहां से आने के बाद मतलब सर्गी ने देखा कि जो कुक था और जो बैकर था वो दोनों वहां पर आए, और किस तरीके से वो कहते हैं कि सर्गी सॉ द कुक एंड द बैगर कम आउट इनटू द यार्ड बाय बैक डोर, पिछले दरवाजे से वो अंदर आए। आगे देखते हैं। ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door। ओल्गा जो है वो कुक है, तो जो कुक ओल्गा है कहते हैं वो बड़े ही एंग्रीली उसकी तरफ देख रही थी और उसको एकदम से अंदर लाई वो, और अपनी एल्बो से उसने उसे थोड़ा सा हिट किया। एंड कहते हैं उसके बाद कहते हैं उसने उसको वो एकदम से अंदर करके और लॉक कर दिया जो यार्ड था उसका डोर, और एंग्रीली मतलब जोर से दरवाजा मार के वो चली गई वहां से। नेक्स्ट ही सा द सूडो टीचर हिमसेल्फ ऑन अ लॉग एंड बिकम मोर लॉस्ट इन थॉट विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फीस्ट। कहते हैं कि उसके बाद उसने ओल्गा ने क्या नोटिस किया कि वो जो बैगर था वो लकड़ी के एक टुकड़े पर बैठा है और अपने हाथों को उसने चीक्स के नीचे रखा हुआ है। तो द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, spat angrily and judging from the expression of her lips began to scold him। कहते हैं कि उसके बाद उसने वो जो एक्स थी जो जिससे लकड़ी काटी जानी थी वो उसके पैरों के पास फेंकी और जोर से चिल्लाई, और एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके लिप्स को देखकर ये आइडिया लगाया जा सकता था कि उसे जरूर वो डांट रही है। द बैगर इररेज्योल्यूटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम। बैगर ने मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के जो लकड़ी का टुकड़ा था वो अपनी तरफ किया और अपने पैरों के बीच में अड़ाया। टैप्ड इट फीबली विद एक्स, और धीरे धीरे कमज़ोर मतलब हाथों से उसने उस एक्स से उस लकड़ी को काटने की कोशिश की, लेकिन जो बिलेट थी वो वेवर्ड एंड फेल डाउन। वो बिलेट जो थी लकड़ी का जो टुकड़ा था वो एकदम से उड़ के इधर एकदम से उछल के गिर गया। The beggar again pulled to hit him, blew on his freezing hands and tapped it with his axe cautiously as if afraid of hitting his shoe, of cutting off his finger। The stick of wood again fell to the ground। जब वो लकड़ी का टुकड़ा एक साइड चला गया तो दोबारा से उसने अपनी तरफ उसे खींचा और दोबारा से उसने उसे हिट करने की कोशिश की। बट लेटर ऑन अगेन इट हैपेंड दैट द वुड वॉज, या हम ये कह सकते हैं कि जो बैगर था वो डरा हुआ था। उसको ये डर लग रहा था कि कहीं उसके शूज़ पर या उसकी फिंगर ना कट हो जाए, वो एक्स किसी इस तरीके से ना लग जाए कि कहीं उसके पाँव में चोट लग जाए। आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे। सर्गीज एंगर हैड वैनिश्ड एंड ही नाउ बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकर्ड परहैप्स सिक मैन टू वर्क अ मेनियल लेबर इन द कोल्ड। सर्गी का जो एंगर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और अब उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। क्यों? क्योंकि उसे ये लग रहा था कि एक ड्रंकर्ड मैन जो है उसको मैं हार्ड लेबर करने के लिए यहाँ ले आया जो उसके बस की नहीं है और इतनी ठंड में।
An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. Good, give him half a ruble, said Sergey. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. कहते हैं कि थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद ओल्गा वहाँ आई और उसने बताया कि उसने सारी लकड़ियाँ काट दी हैं। तो सर्गी बहुत खुश हुआ। उसने कहा ठीक है, उसे हाफ रूबल दो और उसे ये बता दो कि हर महीने की फर्स्ट डेट को वो यहाँ आ जाए, हम उसके लिए हमेशा काम ढूंढ कर रखेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेव मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल। कहते हैं हर महीने की फर्स्ट तारीख को वो होमलेस, वेव होता है जो होमलेस होता है, वहाँ पर आ जाता था और हाफ रूबल कमा लेता था। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, लेकिन देखकर उसे यही लगता था कि वो अपनी टांगों पर भी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड and every time work was found for him. Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust off rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. कहते हैं कि उसके बाद वो जब भी आता था उसके लिए कोई ना कोई काम तैयार रहता था। स्नो को हटाने का, वुड शेड ऑर्डर में लगाने का, डस्ट रिमूव करने का मेट्रेसेस से, मतलब जो भी काम उसके लायक होता था वो उसके लिए तैयार होता था और वो हर बार पैसे कमाकर चला जाता था। When Sergey moved into another house, he hired him to help in packing and hauling furniture. This time the waif was sober, gloomy and silent. इस टाइम कहते हैं वो बहुत साइलेंट था। He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. कहते हैं उस टाइम जब राइटर ने घर चेंज किया तो उसने उसे हायर कर लिया था सामान पैक करके बदलवाने में। इस टाइम पे वो बहुत साइलेंट था, सोबर था और थोड़ा दुखी भी था। उसने फर्नीचर को मुश्किल ही टच किया होगा और उसके बाद कहते हैं वो ये भी शो नहीं कर रहा था कि वो बिजी है। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरस्ड व्हेन द कार्टर्स जियर्ड एट हिम फॉर हिज आइडलनेस। कहते हैं वो काँप रहा था और बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके फैंसी ओवरकोट का भी, उसकी वीकनेस का भी। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सर्गी सेंट फॉर हिम। जब काम सारा निपट गया तो सर्गी उसके पास जाता है। वेल, आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, हैंडिंग हिम अ रूबल। हेयर्स फॉर योर पेन्स, आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। व्हाट इज़ योर नेम? कहते हैं कि वो सर्गी उसको कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से और ये तुम्हारे पैसे देता है और ये कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत के, और कहते हैं कि तुम मुझे बहुत सोबर लगते हो, तुम्हें किसी काम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम? फिर वो नाम बताता है, लश्कोव। वेल लश्कोव, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? यस आई कैन। वो कहते हैं कि लश्कोव, मैं तुम्हें कुछ और काम देना चाहता हूँ जो सफाई मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा काम देना चाहता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? वो कहता है हाँ। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. कहते हैं कि उसके बाद वो अब कहते हैं कि ये लेटर मेरे फ्रेंड के पास ले जाओ, वहाँ पर जाकर खूब मेहनत करना, अल्कोहल मत पीना और रिमेंबर जो भी मैंने तुम्हें कहा है, तुम्हें वहाँ पर अच्छा काम मिल जाएगा। प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन राइट पाथ, सर्गी टैप्ड Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lashkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. कहते हैं उसके बाद वो सर्गी जो थे वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एक आदमी को सही रास्ते पर चला दिया और लश्कोव भी वो लेटर लेकर चला गया और उसके बाद वो यार्ड में काम करने दोबारा नहीं आया। 2 years went by, then one evening as Sergey was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. The little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. कहते हैं 2 साल बाद शाम को सर्गी एक टिकट विंडो पर खड़े थे थिएटर की, वहाँ पर सीट लेने के लिए। उन्होंने एक नोटिस किया, एक छोटे हाइट का आदमी था, कॉलर जो थे उसके कोट के वो फरी थे, सील स्किन की कैप पहनी हुई थी और वो जैसे ही उसने टिकट सेलर को कहा कि गैलरी की सीट चाहिए और उसने कॉपर कॉइन्स पे किए तो राइटर ने उसे तभी पहचान लिया। लश्कोव, इज़ दैट यू? क्या लश्कोव ये तुम हो?
cried Sargi. Sargi ने बोला, recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? कहते हैं कि उसने उससे पूछा कि तुम कैसे हो, कैसा तुम्हारा काम चल रहा है, और सब कुछ पूछा. ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ. कहते हैं अब मैं एक नोटरी हूँ. नोटरी होता है जो कोर्ट के काम करता है. तो कहते हैं कि मुझे 35 रूबल्स हर मंथ मिलते हैं. थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक. कहते हैं सर्गी कहते हैं कि भगवान का शुक्र है, ये बहुत अच्छा हुआ और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोफ, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए. यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, तुम मेरे लिए एक गॉड सन के जैसे हो. आई गेव यू पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो, मैंने तुम्हें एक पुश दिया सही रास्ते की तरफ. डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू. आई नियरली हैड यू सिंकन इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे. थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स. कहते हैं कि उस दिन तो मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह से ही स्कोल्ड किया था. मुझे उस टाइम पे बुरा भी लगता था, लेकिन अब मैं तुम्हारा शुक्र करता हूँ कि तुमने मेरी बात याद रखी और आगे बढ़ते गए. थैंक यू टू सेड लश्कोफ. लश्कोफ ने भी उसका थैंक्स किया. इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर स्टूडेंट दिस डे. येस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट. कहते हैं कि आपका भी शुक्र है, अगर मैं आपसे नहीं मिलता तो मैं अपने आप को कोई ना कोई टीचर या स्टूडेंट ही कह रहा होता और आज मैं किसी गड्ढे में पड़ा होता. तो आपकी वजह से मैं आज उस गड्ढे से बाहर निकल पाया. आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, टू योर कुक. God bless that good noble woman. You spoke finally. Then I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. कहते हैं कि आपका तो शुक्र है ही है, आपके कुक का भी बहुत शुक्र है. अगर वो ना होती तो शायद आज मैं जिंदा ना होता. तो वो कहते हैं हाउ इज दैट, ऐसे कैसे. When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh you sot, oh you miserable creature, there is nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. Oh you unlucky man, there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come, you drunkard. कहते हैं कि जो ओल्गा थी वो मेरे सामने बैठ जाया करती थी और वो मुझे बुरी तरीके से स्कोल्ड करना शुरू कर देती थी कि तुम कितने अनलकी हो, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है, तुम कितने उदास हो, मेरे चेहरे की तरफ देखो. मुझे देखकर वो रोने लग जाया करती थी और कहती थी कि तुम यू आर सॉट मीन्स एक ड्रंकर्ड होना, रेगुलर ड्रंकर्ड होना. यू विल बर्न इन हेल, कि तुम नरक की आग में जलो. ओ यू हैप्पी वन, अनहैप्पी वन. एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो इन दैट स्ट्रेन. मतलब वो बोलती जाती थी मेरे बारे में. आई कैनॉट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड. मैं बता नहीं सकता कितनी तकलीफ उसने मेरे लिए सही, कितने टीयर उसने मेरे लिए बहाए. बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप वुड फॉर मी. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो लकड़ी में कभी चॉप नहीं करता था, हमेशा मेरे लिए वही लकड़ियाँ चॉप करती थी. डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू. मैंने एक भी लकड़ी आपके लिए नहीं काटी. शी डिड इट ऑल, हमेशा वही करती थी. Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at sight of her, I cannot explain. कहते हैं मैं कैसे बदला, मैं क्यों बदला, मैंने ड्रिंक करना क्यों बंद किया, सिर्फ उस लेडी के कारण. अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता. आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट. कहते हैं कि उसके हरकतों के कारण मेरे दिल में जो है वो बदलाव आया. शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट. कहते हैं कि मैं उसको कभी भूल नहीं सकता अपनी लाइफ में. हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ. कहते हैं अब जाने का टाइम है. देयर गोज द बेल. बेल हो जाती है. लश्कोफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी. लश्कोफ थोड़ा सा झुकता है और उसको बाय कर गैलरी की तरफ चला जाता है. एंड दिस वॉज योर चैप्टर स्टूडेंट्स. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकता है. मे इट वॉज द ओल्गा, बट ओल्गा तक लाने वाला सर्गी था उसे. अगर सर्गी उस टाइम उसे छोड़ देता वहीं पर, या उसे उसके कहने से उसे कुछ पैसे दे देता जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, भीख दे देता, तो वो शायद आज भी उसी तरीके से लोगों को कन्विंस करके पैसे कलेक्ट कर रहा होता. एक अच्छी लाइफ वो नहीं जी पाता. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू.